तो लगातार मंथन जारी है और इस मंथन का निष्कर्ष कब निकल पाएगा, इस पर लगातार सस्पेंस भी जारी है। हमारे साथ मृत्युंजय लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, वित्त किसको मिलेगा, गृह किसको मिलेगा, अभी तक नहीं मालूम। आज बैठक हो सकती है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी की बैठक अगर होती है तो क्या आज ही कोई कंक्लूजन निकल कर आ सकता है बैठक से, क्योंकि मंथन का दौर तो लगातार ही जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर मंथन करेंगे तीनों ही दल के तीनों प्रमुख नेता और उस पर हल निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी काफ़ी समय है, 4 से 5 दिन का समय है। संभावित तारीख जो सामने नजर आ रही है वो 12 तारीख की नजर आ रही है। 12 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 16 तारीख से जो अधिवेशन है, नागपुर अधिवेशन, उसकी शुरुआत होगी, तो उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां विधायकों की शपथ विधि का कार्यक्रम चल रहा है, तो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ये तीनों ही बड़े नेता विधान भवन में 3-4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। तो दिन में बैठक का अभी तक कोई समय तय नहीं हो पाया है। देर शाम के बाद तीनों नेताओं की उपस्थिति के अनुसार, तीनों नेताओं के समय के अनुसार बैठक हो सकती है। लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से या फिर इन नेताओं की तरफ से आधिकारिक समय या आधिकारिक जगह की जानकारी नहीं दी गई है। तो ये लेकिन जरूर कहा जा रहा है कि महायुति की बैठक होगी, तीनों नेताओं की बैठक होगी और उसमें सहमति बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। जो एनसीपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एनसीपी के 7 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं और इसी प्रकार से शिवसेना का भी आंकड़ा कुछ इसी प्रकार का होगा, 7 से 8 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं और बीजेपी के 17 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक ऐसी प्राथमिक जानकारी आ रही है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि महायुति आपस में कैसे सामंजस्य बिठाती है और किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है और कितनी संख्या में मंत्री शपथ लेते हैं। जी, फॉर्मूला क्या निकल कर आता है सामने, इस पर हमारी नजर रहेगी। मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, शिंदे गुट के नेता हैं उदय सामंत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि हम गृह विभाग की मांग कर रहे हैं। ये उदय सामंत कह रहे हैं, दिल्ली के साथ बातचीत करके ही कोई फैसला निकल पाएगा, ये उदय सामंत ने कहा है। उन्होंने हमारे सहयोगी वैभव परब से बातचीत की है और क्या कुछ बातें कही, सुनवाते हैं। ओके, महाराष्ट्र में आज से 3 दिन का सेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कई पार्टियों की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त है शिवसेना के ज्येष्ठ नेता उदयजी सामंत। सामंत साहब, आज से सेशन शुरू होने जा रहा है, शपथ विधि होगी विधायकों की, लेकिन असली जो मंत्री पद की शपथ है वो कब और आपके पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे? नहीं, मंत्री पद का बंटवारा कैसा होगा, कब होगा, ये तो फाइनल एकनाथ जी शिंदे साहब करेंगे शिवसेना की तरफ से। लेकिन आज से जो 3 दिन का विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, उसमें 288 लोग जो है उनका ओथ सेरेमनी होगा और उसमें ही विधानसभा जो अध्यक्ष बनाने का है उनका चुनाव भी होगा। और मैंने एक कार्यकर्ता के नाते महाविकास आघाड़ी के नेताओं को विनती की है कि महायुति का जो हमारा विधानसभा का कैंडिडेट रहेगा वो बिन विरोध जाना चाहिए, अपनी परंपरा है और वो वैसा करेंगे, इसका विश्वास मुझे है। आपके पार्टी के बारे में खबरें भी ऐसी आ रही है कि आप होम को लेकर काफ़ी सीरियस है, खींचातान शुरू है, आप कई महत्वपूर्ण विभाग है वो आपके पास रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा है वो देना नहीं चाहती है। किस एक खाते के ऊपर से खिंचातान शुरू नहीं है, उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे, क्योंकि वो पार्टी के लीडर है, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और जो डिस्कशन होता है तो होता है ना, हमने होम मांगा है, हमने अदर कोई डिपार्टमेंट जो है वो भी मांगे, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट? वो डिस्कशन 3 नेताओं के बीच में होगा। अमित शाह साहब के साथ खुद एकनाथ शिंदे साहब ने बात की है, लेकिन जो कुछ होगा वो समन्वय से होगा और सम्मानपूर्वक होगा। दूसरी बात है कि आपको एक इशारा दिया जा रहा है सत्ता में आने के बाद, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि राज ठाकरे को हम साथ रखना चाहते हैं। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? ये इशारा कहाँ है, ये इशारा नहीं है। उन्होंने अपना मत प्रदर्शित किया है और उसका निर्णय भी एकनाथ शिंदे साहब लेंगे, हम सब बैठ के लेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी शिवसेना पार्टी है, देवेंद्र जी की पार्टी भाजपा पार्टी है और उन्होंने मुख्यमंत्री करके ये बयान दिया है, उसके ऊपर हम विचार विनिमय पार्टी में करेंगे और एकनाथ शिंदे साहब के साथ देवेंद्र जी बात करके निर्णय लेंगे। लेकिन पहले तो आप साथ में थे, फिर अजित पवार साथ में आए, फिर अभी राज ठाकरे साथ में आएंगे, तो ऐसे में कैसे सत्ता बनेगी और आपका क्या रहेगा फिर वहाँ पे, कद क्या रहेगा? नहीं, वो ठीक है, जो कुछ निर्णय लेना है वो 3 नेता बैठ के लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि देवेंद्र जी अकेले में लेंगे, वो भी पॉलिटिशियन मेरे ख्याल से
फुल्ली मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, इसलिए वो हम सबसे बात करके, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब से बात करके वो निर्णय लेंगे। तो राज ठाकरे साथ में आएंगे महायुति के, तो आप साथ में रहोगे या बाहर? वो निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो पार्टियां 3 हैं, फॉर्मूला 1 निकालना है, इस पर मंथन लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने, महाराष्ट्र की नई विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में शुरू होने जा रहा है और आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होगा। तो आज से जो विशेष सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है और इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आज का शेड्यूल बताएं। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम आज देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 3 दिनों का बुलाया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और सबसे पहले राज्यपाल एक अभिभाषण पेश करेंगे और उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं कालिदास कोलंबकर, जो कि मुंबई के ही प्रभादेवी क्षेत्र से विधायक हैं, 9 बार के लगातार जीते हुए विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और उनकी अध्यक्षता में तमाम विधायकों को शपथ विधि दिलाई जाएगी। यदि वो उपस्थित नहीं रहते हैं कालिदास कोलंबकर, तो अन्य कई नाम दिए गए हैं वरिष्ठ विधायकों के, उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में शपथ दिलाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और आखिरी दिन जो विधानसभा का अध्यक्ष है उस विधानसभा के अध्यक्ष को चुना जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होगा, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है और विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक बार फ्लोर टेस्ट होगा। जैसा कि हमें पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, बीजेपी खुद अपने दम पर 132 और छोटे दलों के सहयोग से 137 विधायक उनके ही हैं और महायुति की अगर बात करें तो 236 के ऊपर यह आंकड़ा चला जाता है, तो कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, सिर्फ एक खाना पूर्ति है। तो 9 तारीख को ये जो फ्लोर टेस्ट होगा उसे संपन्न किया जाएगा और फिर ये जो विशेष सत्र है उसका समापन होगा। 12 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसके बाद 16 तारीख से नागपुर अधिवेशन की शुरुआत होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।